फेल हो गया, फेल हो गया। आपका जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो फेल हो गया है, क्योंकि बिहार में कोई बेटी अब सेफ नहीं है। हर दूसरे तीसरे दिन 2 3 4 केस आपको बलात्कार दुष्कर्म का देखने को मिलेगा। कुछ ही बच्चियां ऐसी हैं जो कि बच जाती हैं, बाकी अधिकतर आपकी बेटी आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। उसको कैसे संभालना है वो आप समझिए, प्रशासन के और गवर्नमेंट के भरोसे मत रहिए। ये आज अम्बेडकर जयंती है और अम्बेडकर जयंती के दिन आज कहीं ना कहीं बिहार में एक सीएम का एक नया चेहरा भी आपको देखने के लिए मिलेगा। नीट का आपने सुना होगा हाल में केस, बिल्कुल सेम हूबहू केस आज बिहटा में भी देखा जा रहा है, जहां आज उस बच्ची के साथ बहुत बेरहमी से बलात्कार और उसके बाद 2 दिन तक उसकी लाश इसी तरह सड़ रही थी और आज जाकर के पीएमसी से उसकी लाश पहुंची है। अभी पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट के सामने हम लोग खड़े हैं। क्या कहेंगे नेहा जी? बहुत दुर्भाग्य है कि बिहार में हर रोज ऐसी शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। जो छात्राएं सुदूर गांव से पटना पढ़ने आती हैं और उनके साथ ऐसे ब्रूटली गैंगरेप या रेप करके हत्या कर दी जा रही है, और हत्या सिर्फ इसलिए की जा रही है कि मामले को दबा दिया जाए। पीड़िता जिंदा रहती है तो बयान देती है, लेकिन पीड़िता जब मर जाती है तो उसको अपनी तरह से नाना प्रकार के तंत्रम से नैरेटिव सेट करके केस को बदल दिया जाता है। कोई कहता है प्रेम प्रसंग है, कोई कहता है आत्महत्या है, लेकिन इस मामले में लड़की औरंगाबाद की है और औरंगाबाद से यहाँ बिहटा पढ़ने आई थी, डिप्लोमा कर रही थी, अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन उसकी लाश जो है वो 2 दिन तक कमरे में सड़ती रही और आज पीएमसीएच पहुंची है। आपको पता है उसको एक एम्बुलेंस तक प्रोवाइड नहीं कराया है, वो पिकअप या ऑटो से यहाँ पे आई है उसकी लाश, और सुबह 6 बजे से इतने लोग और परिजन खड़े हैं यहाँ पे और अभी तक पोस्टमार्टम स्टार्ट नहीं हुआ है। इवन एफआईआर भी नहीं लिखा गया था, बहुत प्रेशर के बाद अब शायद लिखा जा रहा है। तो ये दुर्भाग्य है और यही जमीनी हकीकत है बिहार की कि यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है सिर्फ वोट बैंक के लिए है, जुमलेबाजी के लिए। बाकी बेटियों की इतनी गंदी दुर्दशा है कि मुझे लगता है पूरे भारत में कहीं भी ऐसा लड़कियों के साथ निर्ममता नहीं हो रही होगी।